हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 12वां है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज है 12.2 को डिटेल में सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस करने से पहले ये जो टॉपिक रिलेट करता है ना, वो बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी टॉपिक से संबंधित है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कक्षा 10 तक हम टू डायमेंशन पढ़ रहे थे, 2D पढ़ रहे थे। अब हम 3D के बारे में पढ़ रहे हैं, थ्री डायमेंशन। 3D नाम सुनते ही कुछ फैसिनेटिंग से लगता है, क्योंकि 3D मूवी भी हम सुनते हैं, 3D चश्मा लगा के देखना पड़ता है। तो मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन है। तो टॉपिक हमारा है वो बच्चों क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, हमारे पास दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, बिंदु यहाँ है। इनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे? मान लेते एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1। दूसरा बिंदु Q है, उसके निर्देशांक है x2, y2, z2। ठीक है, सो पी क्यू क्या हो जाएगा? कक्षा 10 वाला ही सूत्र है लगभग। ठीक है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, और इसमें बढ़ गया z1 माइनस z2 का वर्ग। ठीक है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल कक्षा 10 की तरह है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और ये चैप्टर बहुत ही आसान है इसी वजह से। ठीक है, सो बेटा देखो, पहले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब बीच की दूरी ज्ञात करना है। पहला वाला तो बेटा बहुत ही आसान है, वो मैं करूँगा ही नहीं। थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव जिसमें दिख रहा है वो मैं कर लेता हूँ, जैसे कि तीसरा करता हूँ, और पहला दूसरा चौथा आप खुद कर लेना। ठीक है, तीसरा करता हूँ मैं। तो मेरे पास ये प्रश्नावली है, एक्सरसाइज 12.2 12.2। ओके, थर्ड पॉइंट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। मान लेते हैं, माना एक बिंदु P है जिस निर्देशांक क्या दे रखा है, और दूसरा बिंदु हमें Q दे रखा है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 1, -3, 4। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सो ये बच्चा मेरा x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2, ये y2, ये z2। हमें दोनों बीच की दूरी निकालनी है प्रश्नानुसार। पी क्यू क्या होगा? पी क्यू सूत्र एक बार ज़रूर लिखो, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, z1 माइनस z2 का वर्ग। यहाँ पर आप x2 माइनस x1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x1 कितना है बेटा? माइनस, x2 कितना है? 1, y1 है 3, y2 है -3। माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। z1 है -4 और z2 है 4। सो ये हो जाएगा बच्चों -2 का वर्ग, 6 का वर्ग, -8 का वर्ग। ठीक, -2 का वर्ग 4, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 6 का वर्ग 36, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 8 घटे 64, 40। ये आ जाएगा बच्चों 40 और 60। ठीक है, 104। ठीक है, 104 आ जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 104 का वर्गमूल कितना होगा? अब करके देखना पड़ेगा 104 का वर्गमूल कितना होता है। तो 26 चौके 26 गुणा 4, 104 होता है। 4 का वर्गमूल 2√26 मात्रक। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो पहला का आंसर कितना आएगा, दूसरा का कितना आएगा, चौथे का कितना आएगा, आप खुद से कीजिए, क्योंकि सेम चीज़ बार बार रिपीट करूँगा अच्छा नहीं लगता। ओके बच्चों, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन क्या है? दर्शाइए कि ये संरेख है। हमें दर्शाना है कि संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिया है 3 बिंदु हैं, अब वो सिमेट्री पे नहीं दे रखे हैं। दिया है एक बिंदु P है
दे रखा है -2 3 5, एक बिंदु माना Q 1 2 3 और हमें दे रखा है PQR 7 0 -Q1। संरेख, संरेख को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोलिनियर। थोड़े बहुत अंग्रेजी भी सीखते रहो क्योंकि फ्यूचर में आपको मैथ्स अंग्रेजी में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हमारे टाइम में हमारा टीचर कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो हमें कक्षा 12 के बाद जाके बहुत दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में, आधा साल तक। उसके बाद जाके फिर धीरे धीरे पकड़ बनी। तो ये दिक्कत आपको ना हो, इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस कर लो कि संरेख को अंग्रेजी में कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं, ऐसे ऐसे सीख लो, जो भी नए वर्ड्स आते रहते हैं। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा में जब सारे बिंदु एक ही रेखा में होते हैं ना, उसे हम संरेख कहते हैं। एक ही रेखा में। अब 3 बिंदु हैं, 3 बीच की दूरी निकलेगी। पहले निकलेगा P और Q, फिर निकलेगा PQ, ठीक, PR, और निकल सकता है QR और निकल सकता है PR। 3 बीच की दूरी निकलेगी, है ना। चूंकि सबसे पहले निकालते हैं PQ। देखो बेटा, निकालने का तरीका शॉर्टकट, x1 माइनस x2 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग, z1 माइनस z2 का वर्ग, ठीक है। सिंपल। देखो हल करते हैं। -2 -1 -3 का वर्ग, 1 का वर्ग, कौन से 3 के 2 का वर्ग, 3 3 9, 1 4 10। देखो यहाँ से 10 14, √14 मात्रक। समीकरण नंबर 1 हमने PQ निकाला, अब हम निकालेंगे QR, ठीक है बच्चों। QR देखिए, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, z1 माइनस प्लस हो जाते हैं 1 का वर्ग। तो एक के साथ गया -6 का वर्ग, 2 का वर्ग और 4 का वर्ग। तो यहाँ से आ गया देखो 36, 4 का वर्ग 16, 16 और 4 20, 20 और 36 56, 56 को लिख सकते हो 14 चौके 56, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 √14 मात्रक। सेकंड समीकरण मान लिया इसको, ठीक। अब हमें निकालना है PR। क्या निकालना है बच्चों? PR। सो देखिए, अब हमें निकालना है PR। क्या हो जाएगा बच्चों? -2 -7 का वर्ग, 3 -0 का वर्ग, 5 माइनस प्लस हो जाते हैं इसका वर्ग। तो यह आ जाएगा देखो बेटा 7 और 2 -9 का वर्ग, 3 का वर्ग और 6 का वर्ग। 9 9 81, 3 3 9, 6 6 36। जोड़ोगे इसमें कितना है? 90 और 36, 126, ठीक है। तो 126 कितना हो जाएगा? 14 नम्मा 126, तो 9 गुणा 14 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, √14 मात्रक। संरेख आपको पता है, संरेख कब होता है? 3 बीच की दूरी है तो कब होगा? जब बड़ी बीच की दूरी बाकी छोटे 2 बीच की दूरी के योगफल के बराबर होता है, तभी संरेख होता है। ये कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हो। चूंकि 3 √14 किसके बराबर है? 2 √14 प्लस √14, इनको जोड़ोगे तो 3 √14 आ जाएगा। 3 √14 क्या है बेटा? किसका मान है? PR का मान है। 2 √14 किसका मान है? QR का मान है। और ये PQ का मान है। इसलिए PQR संरेख है। हेंस प्रूव्ड। यही तुम्हें प्रूफ करना था।
अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट, दिक्कत, तकलीफ हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब कक्षा 10 की तरह इसमें भी आ रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें क्या है, तीसरे का फर्स्ट, 3 बीच की दूरी 3 बिंदु दे रखे हैं। मान लेते हैं ये ए है आपका 0, 7 माइनस के 10, बी आपका है बेटा 1, 6 माइनस के 6 और सी आपका है 4, 9 माइनस के 6। ठीक है, त्रिभुज बना के देख लो। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है इसको कि ये त्रिभुज कैसा है बेटा, समद्विबाहु, यानी कि दो भुजा बराबर होनी चाहिए। कोई दो भुजा आपको बराबर दिखानी पड़ेगी, है ना। तो काम वही है, आपको क्या करना है, ए बी निकालना है, बीच की दूरी, ए और बी की बीच की दूरी क्या होगा, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, z1 माइनस माइनस प्लस का वर्ग। अब इसे हल कर लो। माइनस 0 में से 1 गया, माइनस 1 का वर्ग, माइनस 1 का वर्ग, माइनस 4 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, माइनस 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, ये आ गया 18। 18 को लिख सकता हूँ 9 गुणा 2, तो यह आ जाएगा 3√2 मात्रक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। ए बी निकाला, अब निकालना आपको बी सी। ठीक है, बी सी निकालेंगे, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, माइनस माइनस प्लस इसका वर्ग। तो देखो बेटा, यहाँ से 1 में से 4 गया, माइनस 3 का वर्ग, माइनस 3 का वर्ग और ये 0 का वर्ग। माइनस 3 का वर्ग 9 प्लस 9 यानी कि 18 आ जाएगा। 18 का मतलब 3√2 मात्रक। देखो, 2 बीच की दूरी तो यहीं बराबर आ गई। अब तीसरा कुछ डिफरेंट आना चाहिए। अब हमें निकालना है ए सी। ए सी 0 माइनस 4 का वर्ग, 7 माइनस 9 का वर्ग, 10 माइनस माइनस प्लस 6 का वर्ग, माइनस 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 7 में से 9 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा, 2 का वर्ग 4। 6 में से माइनस 10 घटाएंगे, माइनस 4, माइनस 4 का वर्ग 16, तो यह आ जाएगा 36√, और यह आ जाएगा 6 मात्रक। तो 2 बीच की दूरी बराबर है, 3√2 मात्रक, 3√2 मात्रक। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी, जो कि है 3√2 मात्रक, इसलिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, या त्रिभुज है। ठीक है, ओके, अगले में आ जाएंगे। ठीक है, देखो पॉइंट्स हमारे लगभग वही हैं, बट चिन्ह बदल दिए गए हैं। ठीक है, पॉइंट इधर का उधर कर दिया गया है। अब ये चीज़ करनी है आपको। ठीक, तो देखिए बच्चों, तीसरे का सेकंड पार्ट पे आपको देखो बिंदु क्या क्या दे रखे हैं, वो चीज़ नोट करो। आपको क्या बताना है, समकोण त्रिभुज बताना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बताना। आपको ए क्या दे रखा है बेटा, ए दे रखा है 0, 7, 10। बी दे रखा है आपको -1, 6,6 और सी दे रखा है -4, 9, 6। बीच की दूरी निकालनी आती है, मैंने पहले ही निकाल के रखा है। आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा। जब आप ए बी निकालोगे, ठीक है, जब आप ए बी निकालोगे तो आपको मिलेगा √18। जब आप बी सी निकालोगे,
ठीक है, तो वो भी आएगा √18। और जब आप AC निकालोगे तो आपको मिलेगा 36। ठीक है, आपको जब AC निकालोगे ना अब, तो आएगा √36। बाहर मत निकालना, यही अंडर के अंदर ही रखना। AB इतना आएगा, BC इतना आएगा, AC इतना आएगा। जैसे ये निकाला वैसे तो निकाल ही लोगे, कक्षा 11 के विद्यार्थी हो यार, निकाल लोगे। समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, चूंकि क्या होता है, बड़ा वाला कौन सा है बेटा, AC। AC का वर्ग आपको क्या चाहिए, AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होना चाहिए। AC कितना है बच्चों, √36 का वर्ग, √18 का वर्ग, √18 का वर्ग, ये होना चाहिए था आपके पास, है कि नहीं। सो 36 का वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा, 36 ये अंडर हट जाएगा, यहाँ से भी अंडर हट जाएगा, इधर भी 36, इधर भी 36। बड़े वाले भुजा का वर्ग बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर आ रहा है, यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष है। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, आराम से ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले वाले में आ जाओ, क्योंकि बीच की दूरी निकाल के ना यार बोर हो जाता हूँ मैं, आप भी शायद होते होंगे, आई डोंट नो। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट को समझना, वो तो आप समझ ही जाओगे कैसे कैसे क्या निकालना है। थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट में हमें बताना है कि ये जो चारों बीच की दूरी समांतर चतुर्भुज है। क्या चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज बोला है, हमें क्या दे रखा है बेटा, मान लेते हैं ये A B C और ये D। एक निर्देशांक दे रखे हैं आपको, देखो बच्चों, वो है -1 2 1, यह है 1 -2 5 4 -7 8, और D में दे रखा 2 -3 4। बीच की दूरी मैंने पहले ही निकाल रखी। चूंकि आपको समांतर चतुर्भुज दिखाना है, समांतर चतुर्भुज लाना है ना, चतुर्भुज के शीर्ष के लिए अगर आपको समांतर चतुर्भुज दिखाना है, AB BC, 4 बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, AB BC CD AD। ठीक है, सो मैं आपको बताता हूँ, जब आप AB निकालेंगे, मैं निकाल के बता देता हूँ। आप जब निकालोगे ना AB, आपको 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। जब आप BC निकालोगे ना, तो आपको अंडर रूट के अंदर 43 मिलेगा। फिर आप जब CD निकालोगे तो आपको फिर से 6 मिलेगा। ठीक है, और आप फिर से जब AD निकालोगे आपको फिर से 43 मिलेगा। देखो, ये वाली बीच की दूरी, ये वाली बीच की दूरी बराबर आ गई, और ये वाली बीच की दूरी, ये वाली बीच की दूरी बराबर आ गई। ठीक है, अब ये चीज़ जब हो जाएगी, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, विकर्ण अगर बराबर आ जाते तब तो वो आयत हो जाता भाई। विकर्ण की बात नहीं बोला, समांतर त्रिभुज अगर तुम विकर्ण निकालोगे तो अलग अलग आएगा, देखना। अगर आयत बोलता तो इसके साथ साथ ये विकर्ण बराबर होने चाहिए थे। अगर आप विकर्ण निकालोगे तो अलग अलग आएगा, देखना, AC अलग आएगा, BD अलग आएगा। तो क्या लिखोगे, चूंकि AB और CD 6 है, मात्रक मतलब आमने सामने की भुजाएं की लंबाई बराबर है, वह BC और AD अंडर रूट 43 मात्रक हैं, इसलिए ABCD एक क्या है बच्चा, समांतर चतुर्भुज है। और आप एक बार ये भी निकाल लेना, AC बराबर BD नहीं है, वह AC निकालोगे और BD निकालोगे, देखना दोनों के दोनों अलग अलग आ रहे होंगे, AC और BD। ठीक है, दो विकर्ण निकालना। अगर विकर्ण समान आ जाते तब ये बेटा आयत हो जाता, अगर विकर्ण बराबर आते ना तब ये आयत होता। ठीक है, अगर विकर्ण बराबर होते तो ये आयत होते। ये लिख लेना नोट करके, क्या पता आयत के लिए पूछ दे आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्वेश्चन का कैसे करना है। बीच की दूरी निकालना तो बड़ा आसान है, वो तो आप निकाल ही लोगे, कक्षा 10 से सीखते हुए आ रहे हो। मैं चाहता
तो हर एक क्वेश्चन को कराकर, हर एक चीज़ को कराकर वीडियो को 1 घंटा बना देता। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ, मुझे पता है समय की अहमियत। ठीक है, अगर आप 5 मिनट बचा रहे हो तो किसी और दूसरी जगह पर उसका उपयोग कर सकते हो। आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो? आप चीज़ों को सीखने के लिए देख रहे हो। आपका कम समय में अगर आप ज़्यादा बेहतर सीख पा रहे हो तो वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, अगर मैं वीडियो लंबी बनाता तो मेरे में ऐड ज़्यादा आते, मेरी वीडियो सजेशन में ज़्यादा आती, मुझे पैसे भी ज़्यादा मिलते, बट मैं ऐसा नहीं सोचता। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ऐसे बिंदु के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है, समदूरस्थ पर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास 10th में भी किया है आपने। ठीक, 2 बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु, मान लेते हैं ये बिंदु क्या है बेटा, P है, 1 2 3, और दूसरा बिंदु आपका Q है जो कि यहाँ आपका 3 2 माइनस Q1। एक इसके बीचों बीच एक बिंदु है, वो बेटा मान लेते हैं A, जिसके निर्देशांक है x y z। हमें समीकरण निकालना है। प्रश्नानुसार क्या बोला है बेटा उसने कि समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए क्या होता है बेटा, पी ए बराबर ए क्यू हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, z माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क करो अंडर रूट हटाने के लिए, दोनों तरफ वर्क करेंगे, इधर से अंडर रूट इधर से अंडर रूट हट जाएगा। अब ये अंदर है, ये अंदर है, इनको भी तो हल करना पड़ेगा। हल करते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, सॉरी प्लस आएगा ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। यहाँ से ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab 4ab है ना। यहाँ से फिर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। कट क्या रहे हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटाओ, वाई स्क्वायर से, दोनों तरफ सेम सेम अगर चीज़ें तो कट जाती हैं बराबर के। ठीक है, यहाँ से प्लस का 1, इधर से प्लस का 1 कटाओ, प्लस का 4 कटाओ, प्लस का 9 कटाओ। ठीक है, सो यहाँ से बचा क्या, माइनस के 2x माइनस के 4y माइनस के 6z, इधर से माइनस के 6x माइनस के 4y। अच्छा जी, तो 4y से 4y भी कट गया फिर, और ये प्लस के 2z। तो इसको उठा कर उस तरफ ले जाओ, ये उठा कर ले आओ, माइनस के 2x माइनस के 6z प्लस के 6x, नेगेटिव की तरह के पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव की तरह के नेगेटिव हो गया। सो देखो बेटा यहाँ से बचा नेगेटिव, 6x में 2x गया 4x, 6z 2z माइनस के 8, ये आंसर आ गया। सो थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट तो यही है जो कि मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। ठीक है बच्चा, ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ा बहुत कॉमन भी ले सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो 2x, 4 कॉमन आ जाएगा यार, 4 कॉमन है, x 7 दूनी 8, 4 इधर आके गुणे में जाके बट्टी में आके 0 हो जाएगा। सो आंसर आ जाएगा x माइनस 2z बराबर 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप अपने NCERT से मैच करके भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, कह रहे बिंदुओं P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदु और इतने से बीच की दूरियों का योगफल, इनके बीच की दूरी का जो योगफल है वो बेटा 10 है। ठीक है, वो कितना है, 10 है। चलिए इसको हल करते हैं। सो देखते हैं 5वां क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बिंदु हमें दे रखा है A, जिसके निर्देशांक है 4, 0, 0,
बी हमें दे रखा है -4,0,0। ठीक है, इनके बीच में एक बिंदु P है, ये दिशांक मान लेते हैं x, y, z है। और प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि AP प्लस BP इनकी दूरी का जो योगफल है वो 10 है। ठीक है, ये प्रश्न में बोला गया है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। ठीक है, आपको पता है अंडरवुड में लगता है, तो AP का मान निकाल लो। x2 माइनस x1 भी कर सकते हो। ठीक है, x माइनस, अरे भाई यहाँ तो 4 है, 4 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर, p भी x माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 10। ये नेगेटिव प्लस का इधर के नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ अंडरवुड है x माइनस 4 का वर्ग, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, इधर है x प्लस 4 का वर्ग, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं? ये चीज़ आपको पता लग गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अंडरवुड दोनों तरफ दिख रहा है, वर्क करना पड़ेगा। और शायद ये काम हमें 2 बार करना पड़े। इधर वर्क करेंगे अंडरवुड हट जाएगा, अंडरवुड तो हट जाएगा, खोल देते हैं। देखो इधर से जब वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर से वर्क करेंगे तो यहाँ से अंडरवुड हटेगा, तो अंदर बचेगा ये खोल देते हैं, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab। अब ये a की जगह पर है, ये पूरा b की जगह पर है। ठीक है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अंडरवुड हट जाएगा बस। ठीक है, माइनस के 2ab, 2a यानी 20 हो जाएगा, अंदर जो है वो। ठीक, सो अगर आप ध्यान से देखें, कटाइए, और भी कटता है यहाँ से। अगर देखो इसको खोल देता हूँ, यहीं लगे हाथ, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, और ये बाद बाकी टर्म ये तो है ही है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कटा, 16 से 16 भी कटा, है ना। बाकी टर्म को उठा के इस तरफ ले आऊँ, प्लस का 100 है, इधर आके माइनस का 100, और ये माइनस का 8x, ये प्लस का 8x इधर के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 16x। ठीक, ओके, और इधर क्या है बेटा, माइनस के 20, x प्लस 4 का वर्ग, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक। सो देखो यहाँ से माइनस का 4 आप उभयनिष्ठ ले सकते हो, 25, 4 चौके 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 पंजे 20। कैलकुलेशन का ही खेल है, उसी के ही नंबर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अब इधर फिर अंडरवुड बचा, वर्क करने पर दोनों तरफ, तो इधर वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर वर्क लगेगा ऐसा, और इधर से अंडरवुड हट जाएगा, खोलोगे, a का वर्ग, b का वर्ग, 2ab। ठीक है, प्लस में था, और यहाँ से करेंगे 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25, और यहाँ से खोल देंगे तो अंडरवुड हट जाएगा, x प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 625, 16x स्क्वायर, 25 चौके 100, 100 दूनी 200। ठीक है, 200x, यहाँ से 25 अंदर खोलो, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, अंदर गुणा करो, 25x स्क्वायर, 25y स्क्वायर, 25z स्क्वायर, एक साथ लिख दिया। फिर 25 अट्ठे 200, 200x। ठीक है, इधर से भी 200x कटा। अब बाकी चीज़ों को उधर ले जाओ,
25x² और 16x² घटाएंगे तो 9x²। फिर 25y² 25z² और ये 625 प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा। यही होगा, यही होगा या कुछ और होगा? यही होना चाहिए। पच्चीस का वर्ग 625 होता है ना? हाँ, कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं की? और हाँ हाँ हाँ, इस 16 से गुणा नहीं किया। 25 को 16 से गुणा करोगे तो 400 आएगा। इधर 400 भी तो है, ठीक है। इधर प्लस का 400 करो तो ये आ जाएगा 9x² प्लस 20y² माइनस के 225। ये आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो विभाजन सूत्र कक्षा 10 की तरह ही है।